हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुष्कर मेले का आयोजन होने जा रहा है। जहां आज इसी क्रम में श्री पुष्कर पशु मेला 2024 के आयोजन के लिए आईटीसी सरोवर में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में जिला कलेक्टर लोक बंधु और नगर परिषद कमल पाठक, पशुपालन विभाग, पर्यटन विभाग, नगर परिषद, एडीए, बिजली पानी सहित अलग अलग विभागों के अधिकारी और अन्य सदस्य मौजूद रहे। वहीं सुरेश सिंह रावत ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि आध्यात्मिक यात्रा, महाआरती, रंगारंग कार्यक्रम और विभिन्न खेलकूद की प्रतियोगिताएं, ब्रह्मा मंदिर के पीछे इंटर प्लाजा में नवाचार करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आगंतुकों के लिए लाइट, पानी, शौचालय समेत सभी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए भी बैठक का आयोजन किया गया, जिससे कि आगंतुकों को किसी तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं जिलाधीश लोक बंधु ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार पुष्कर मेले की रूपरेखा के अनुसार संबंधित विभागों की कार्य प्रणाली के निरीक्षण के लिए बैठक का आयोजन हुआ। वहीं मेले की लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े, इसके लिए सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर रूपरेखा बनाई गई है। जहां बैठक में जल संसाधन मंत्री, जिलाधीश सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। आज हम सब लोग, हमारे पार्षद और हमारे पुष्कर के प्रमुख नागरिक और सभी विभागों के संबंधित जो मेले में जो व्यवस्था करनी होती है, कलेक्टर साहब भी पधारे, सब लोगों ने हमने आपस में विचार विमर्श किया और इस बार तीर्थराज पुष्कर का मेला कैसे अपने भव्यता ले, किस तरह से, चाहे मनोरंजन के माध्यम से, चाहे हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा निकलती है उसके माध्यम से, चाहे इस बार महाआरती होनी है भव्य वो, चाहे इस बार हम पशुओं की एक शोभा यात्रा भी निकालने का विचार कर रहे हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई अच्छे से कलाकार भी आ जाए, जिससे कि मेले की जो रौनक और बढ़े और तीर्थराज पुष्कर के अंदर अच्छी लाइटिंग हो, ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उसकी अच्छी लाइटिंग हो, उसकी भव्य सजावट हो और ब्रह्मा जो मंदिर के पीछे एंट्री प्लाजा है उसके अंदर भी इस मेले से हम कुछ न कुछ नवाचार करके अच्छे प्रोग्राम करने की शुरुआत करेंगे। इस तरह से हमारे पुष्कर में आने वाले सभी श्रद्धालु, क्योंकि लाखों लोग आते हैं देश और दुनिया से, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको सारी सुविधा मिले, अच्छी तरह से रहन बसेरे की व्यवस्था हो, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको पीने के पानी की व्यवस्था हो, शौचालय आदि की व्यवस्था हो, हमारी जो रोडें का जो पेचवर्क वगैरह होना है वो भी हो। इन सब विषयों पर हमने चर्चा करी और इस बार तीर्थराज पुष्कर का मेला कुछ अलग अंदाज में दिखेगा, ऐसा हम सब लोगों का प्रयास है। कितना बजट? देखिए, हमारे पास भजन लाल जी की सरकार में बजट की कोई कमी नहीं है, बजट का कोई तय पैमाना नहीं होता, जिसमें जितना बजट लगेगा हम उतना बजट लाएंगे। पुष्कर मेले को लेकर आज पुष्कर में, जैसा आप जानते हैं कि माननीय मंत्री महोदय और सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आमजन हैं, मीडिया है, सभी हमारे अधिकारी, सभी से आज संवाद ये कार्यक्रम रखा गया। तैयारियों को लेकर जो सुझाव थे वो सभी के आए हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अभी तक जो विभागों को जो कार्य दिए गए थे उनके द्वारा क्या क्या कार्य अभी तक किए गए हैं, टाइमलाइन उनको दी गई थी, उस टाइमलाइन के हिसाब से क्या उन्होंने अपने टेंडर के कार्य या अन्य जो भी कार्य है वो शुरू कर दिए क्या, उसी को लेके आज ये रिव्यू रखा। कुछ अन्य सुझाव आए वो भी इंक्लूड करेंगे और अधिक पुष्कर का ये मेला भव्य बने और इंटरनेशनल स्तर पे जो इसकी लोकप्रियता है और बढ़े। यही माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं और सरकार के निर्देश हैं, तो उसी अनुरूप सारे विभाग कार्य कर रहे हैं। जो भी आवश्यकता होगी निश्चित तौर पर कराए जाए। मेले का विधिवत शुभारंभ है और 2 तारीख से हमारा मेला कार्यालय स्थापना हो जाएगी। 4 तारीख को चौकियाँ स्थापित हो जाएगी सभी पुष्कर के एंट्री पॉइंट पर और 9 तारीख को ध्वजारोहण के साथ विधिवत शुभारंभ होगा। 11 को 12 तारीख जो है 11 को उस दिन विकास प्रदर्शनी और गिर और संकर पशु प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा और 12 से 14 तक पशु प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और उनके विजेता पशुपालकों को हम 15 तारीख को जो पुरस्कार वितरण समारोह होगा उसमें विजेता पशुपालकों को पुरस्कार वितरण जो है राजस्थानी फोक परफॉर्मेंसेस का आयोजन करेंगे और इसमें नगाड़ा वादन भी है, शहनाई वादन भी है, तेरह ताली भी है, कच्ची घोड़ी भी है, गुलाबी जी जो कि कालबेलिया की प्रमुख और बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना है उनका भी शो होगा। इसके अलावा अनवर खान जी जो कि पद्मश्री हैं उनकी भी प्रस्तुति प्रस्तावित है और बहुत सारे प्रोग्राम जो कि हम पर्यटकों के लिए लाएंगे, मेगा कल्चरल प्रोग्राम के अलावा वो सब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होंगे और वो सब हम करेंगे। इसके अलावा जो पर्यटकों के बीच में जो प्रसिद्ध प्रस्तुतियां हैं, जैसे कि साफा बांधना है, मूछ प्रतियोगिता है और घोड़ा नृत्य है, ऊँट नृत्य है, ऊँट सजावट है, ये पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय हैं और हम इनको कंटिन्यू करेंगे। मेगा इवेंट्स में क्या रहेगा सर? मेगा इवेंट में जिला प्रशासन के स्तर पर अभी प्रस्तावित किया जा रहा है, तो कुछ जो है नाम हमने सजेस्ट किए हैं, जैसा जिला प्रशासन का और निर्णय होगा उसके अनुसार। क्या नाम सजेस्ट किए, कुछ जानकारी? देखिए, हमने ये नाम मैं अभी बताऊँ, पीयूष मिश्रा जी हैं, ऋषि सिंह जी हैं,
अमित गुप्ता जी हैं, रूपाली जग्गा है, इसके अलावा बहुत सारे अन्य आर्टिस्ट भी हैं जो कि हमने सजेस्ट किए हैं। अब जिला प्रशासन के स्तर के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमने पुष्कर की जो प्रतिष्ठा है पुष्कर मेले की, उसको उत्तरोत्तर मतलब अपग्रेड करने के लिए कई सुझाव दिए हैं कि पुष्कर मेले की प्रतिष्ठा के अनुसार यहाँ की मेला व्यवस्था होनी चाहिए, पुष्कर के धार्मिक मेले की, साथ साथ पशु मेले की, और जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनमें सुधार होना चाहिए और स्तर के कलाकारों को यहाँ बुलाया जाना चाहिए, नहीं कि जो हर साल जिन लोगों को बुला के ओबलाइज किया जाता है। और साथ साथ जो पशुपालक हैं या धार्मिक मेले में आने वाले यात्री हैं उनको बुनियादी सुविधा की बात है। मुख्य रूप से हमने यहाँ का जो बस अड्डा है जो बंद पड़ा है, हमने कहा भाई बस अड्डा चालू करो। हमने ये भी बताया कि नगर परिषद जब पार्किंग शुल्क लेती है तो नगर पालिका की तरफ से कोई पार्किंग स्थल यहाँ पे नहीं है जहाँ आने वाला यात्री अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को सुरक्षित यहाँ पे खड़ी कर सके। उनको प्राइवेट जगह पे खड़ी करके और दोबारा पैसा देना पड़ता है। और पुष्कर सरोवर आज लबालब है। पिछले 37 साल का सबसे अच्छा जल स्तर है पुष्कर मेले में कि 16 फीट पानी इस बार पुष्कर मेले में रहेगा, जो कभी नहीं रहा। तो इस बार जनहानि की भी ज़्यादा संभावना है, तो हमने कहा भाई सिविल डिफेंस की, गोताखोरों की और घाट की सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए। साथ साथ ब्रह्मा मंदिर का जो वन वे मार्ग है, क्योंकि इस बार जो पीछे वो बना दी गई है लिफ्ट, उस कारण से जो वन वे का रास्ता थोड़ा अवरुद्ध हुआ है उसको ठीक किया जाना पड़ेगा।